कुछ खस के बोलो अगर मोदी साहब के खिलाफ, 8-8 घंटे 10-10 घंटे तुम्हारे को अंदर डालते, ये करते वो करते, डराते धमकाते, बहुत कुछ करते। आपसे गुजारिश है, यहां की जो हुकूमत है ये कांग्रेस की हुकूमत नहीं है। यहां की जो हुकूमत है मिली जुली सरकार है, बीजेपी और कांग्रेस की ज्वाइंट वेंचर गवर्नमेंट चल रही है यहां पे। आप देखिएगा, एक बीजेपी एमपी है यहां पे, सीएम रमेश साहब, उनको 1350 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कांग्रेस की हुकूमत में। ये मुमकिन है क्या? अगर आपकी मदद नहीं तो बीजेपी के एमपी साहब जो 10 साल से यहां एक भी काम नहीं कर रहे थे, उनको आज रेवंत रेड्डी साहब 1350 करोड़ का काम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब के साले साहब को मोदी साहब ने 1100 करोड़ का काम दिया अमृत स्कीम में। तो बड़े मियां तो क्या बोलते हैं उसको, बड़े मियां सुभान अल्लाह, तो छोटे मियां माशाअल्लाह, वो हालत है आज तेलंगाना में। आप देखिएगा जरूर, ऊपर बड़ा मोदी है, यहां पे छोटा मोदी है, फर्क कुछ नहीं है, दोनों की फितरत एक ही है। 2 साल हो गए हुकूमत बनके। आज तारीख में पहली हुकूमत ऐसी है तेलंगाना में कांग्रेस की जहां आपका मुसलमान कोई एक नुमाइंदा नहीं है यहां पे, ना कोई एमएलए है ना कोई एमएलसी है, वजीर तो है ही नहीं। 2 साल मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, क्या यही है आपकी मोहब्बत की दुकान, जहां एक भी आपको आदमी नहीं मिला काबिल? अगर सीएम साहब से पूछते हैं तो सीएम साहब कहते हैं कि भाई आप एमएलए नहीं जिताए भाई, पर अगर 6 एमएलसी बनाए आप एमएलए के जरिए 2 साल में 6 एमएलसी बनाए आप, एक काबिल आदमी नहीं मिला आपको, एक पसंदीदा आदमी नहीं मिला आपको माइनॉरिटीज में। आपके लिए सीट कुर्बान करने वाले शबीर अली साहब को दे देते, उनको वजीर बना देते, या हमारे कैप्टन साहब जिसको आप बकरा बना दिए अजहरुद्दीन साहब, उनको ला लेके वजीर बनाते, एमएलसी बनाते। कोई तो मिलता आपको, एक काबिल आदमी आपके पार्टी में नहीं मिला। इसीलिए पूछ रहा हूं, ये बात नुमाइंदगी की नहीं, ये बात इज्जत की नहीं, बात वोटों की नहीं, बात कोई और चीज की नहीं, बात उसूल की है, बात तहजीब की है, बात हर किसी को साथ ले चलने की है, बात भागीदारी की है। इसलिए मैं कहता हूं आप सोचिए, गौर करिए। अगर आप देखेंगे आज हैदराबाद में आपके भी भाई आते होंगे, आपके दोस्त आते होंगे बाहर के शहर से, कहीं से भी, मुंबई से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, लखनऊ से, जहां कहीं से भी हो, आपको क्या बोलते हो लोग? आते आते ORR से आएंगे अंदर शेखपेट की तरफ, क्या बोलेंगे? भाई ये इंडिया है क्या? पूछते नहीं पूछते आपसे? तो इस कदर काम करे केसीआर साहब, इस वास्ते आपने मोहब्बत आपकी दी, वोट आपकी दी, आशीर्वाद आपका मिला। पर एक शिकायत है आपसे, खास पढ़े लिखे लोगों से, आप लोग वोटों पे नहीं आते हुए, आप लोग वोट के दिन गायब हो जाते, हॉलिडे ले लेते, वो एक मसला। मेरी गुजारिश आपसे बस इतना ही है, मैं जावेद अख्तर साहब का आपका एक छोटा स्टोरी सुनाना चाहता हूं। मैं बहुत बड़ा फैन हूं जावेद अख्तर साहब का। तो जावेद अख्तर साहब जब बात करते हैं मैं सुनते रहता हूं, क्योंकि रैशनल आदमी है, काफी अच्छा बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं, मैजिक से ज्यादा लॉजिक में विश्वास रखते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने एक बार कहा कि यहां जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वोट क्यों नहीं डालते, वोटों पे क्यों नहीं आते? जब कोई गरीब आदमी है, और रूरल एरिया में जो एक किसान है, एक गरीब आदमी है, वहां पे अगर 80-90% वोटिंग होता, हमारे शेखपेट में, हमारे जुबली हिल्स में जहां पढ़े लिखे लोग हैं, वहां कहीं को नहीं होता। पिछली बार भी शायद 29% या कुछ वोटिंग हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। तो मैंने देख रहा था, तो मैंने सुना ये बात, मैं काफी हमारे दोस्तों से भी सुनता हूं, भाई पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है, मेरे को नहीं जाना है वोट पे, मेरे को कोई पॉलिटिशियन पसंद नहीं है। अरे पॉलिटिशियन पसंद नहीं है तो आके कम से कम नोटा तो दबाओ यार, कम से कम आ जाओ। पर एक बात बोलता हूं मैं आपसे, क्यों आपको पॉलिटिक्स में भागीदारी लेना है? पॉलिटिक्स में भागीदारी का मतलब ये नहीं कि आप हर कोई कॉर्पोरेटर बनो, हर कोई एमएलए बनो, एमएलसी बनो, ये नहीं कह रहा मैं, पर कम से कम आपको एहसास होना चाहिए कि कैसी पॉलिटिक्स आपको चाहिए। हाँ, मुझे बताया गया था, हमारे जीवन रेड्डी साहब कह रहे थे कि आगे की रोड की बात है जिसको ठीक करना है। अगर आपको रोड या कोई काम चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर आप सही नहीं चुनेंगे, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप आएंगे ही नहीं वोट पे, तो क्या फायदा बाद में चीख के चिल्ला के ट्विटर पे 2-4 ट्वीट मार के क्या फायदा? जावेद अख्तर साहब इसीलिए कह रहे थे, जब उनसे किसी शख्स ने कहा कि भाई मुझे पॉलिटिक्स कतई पसंद नहीं है, तो उन्होंने बस यही कहा कि आप में से किसी को पोल्यूशन पसंद है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, कोई भी तरह की पोल्यूशन पसंद है आपको? नहीं पसंद ना। पर आपकी नापसंद या पसंद से पोल्यूशन को तो नहीं फर्क पड़ता ना, वो तो आपको इफेक्ट करेगा ना। पॉलिटिक्स भी ऐसी चीज है, आपको पसंद, आपकी पसंद या नापसंद से कुछ नहीं, अल्टीमेटली आपके इतराफ में जो भी काम होते हैं या नहीं होते हैं, उसका फैसला कौन करता? पॉलिटिशियन ही करता।
आपके इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं। तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर आप आएंगे नहीं वोट पे, वोट के दिन अगर आप हॉलीडे मान के घर बैठ जाएंगे, फिर बाद में क्या फायदा है? जिस तरह का पॉलिटिक्स आपको चाहिए, जैसे डेमोक्रेसी में एक अच्छी कहावत है, इन ए डेमोक्रेसी व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड्स योर फ्यूचर, यू डिसाइड व्हाट योर फ्यूचर पॉलिटिक्स शुड बी। आप तय करो कौन चाहिए, कैसा आदमी चाहिए, कैसा पार्टी चाहिए, जिसको चलाने का मौका देना चाहिए।